स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग सैंपल पेपर 1 के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने 28 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब करते हैं हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 29 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमको क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम गिवन है। एंड इन पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जो मैं लिख देता हूं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज बतानी है। ओके, तो हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट ओ। ओके, तो इस कॉमन पॉइंट ओ पे AC डायगोनल एंड BD डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मींस BD का भी मिड पॉइंट O होगा एंड AC का भी मिड पॉइंट O होगा। देन हमें मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। देन O का मिड पॉइंट AC यूज करके, यूजिंग इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम लोग x, y या फिर ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान के हमने u, v। ओके, u, v। देन u, v निकाल लेते हैं। देन u इक्वल्स हो जाएगा किसके? x1 प्लस x2 दैट इज 1 प्लस x अपॉन 2k एंड v बराबर हो जाएगा किसके? 2 प्लस 6 अपॉन 2k दैट इज इक्वल टू 8/2 इक्वल्स 4। ओके, देन v, u हमारे पास एक वैल्यू क्या मिल गई है? 1 प्लस x/2 4। ओके, अब हम सेम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं BD को यूज करके। O यूजिंग BD। ओके, तो BD के अकॉर्डिंग U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। ओके, एंड y की दैट इज v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। ओके, तो यानी कि यहां से u एंड v के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? ओके, देन यहाँ पे u, v एंड यहाँ पे भी u, v दोनों सेम कोऑर्डिनेट्स है। देन u का कोऑर्डिनेट हम u के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड v का कोऑर्डिनेट हम v के साथ कंपेयर करके u एंड v की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस x एंड y हमारा उसी इक्वेशन से निकल आएगा। तो पहले u को u से कंपेयर किया, दैट इज 1 प्लस x अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 7/2। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब v से v की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज 4 इक्वल्स y प्लस 5/2। तो 2 यहां गया मल्टीप्लाई होने, 4 2 8 हो गया, 5 वहां आ गया माइनस होने। देन y की वैल्यू कितनी हो गई? 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमारे पास y एंड x की वैल्यू क्या आ गई है? 6 एंड 3। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। मेन चीज क्या है कि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, प्लस मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में हमको एक डायग्राम गिवन है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंड उसमें जो भी गिवन चीज है वो मैं बता देता हूँ।
ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है, दो ट्राइंगल से ए सी बी एंड ए सी डी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी है। ओके, मीन्स ये एंगल एंड दिस होल एंगल्स आर इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमें पता है ये ट्राइंगल एंड ये दोनों ट्राइंगल दोनों सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है एंड एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब हमारा एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट में सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन, इसलिए मेक श्योर कि आप अपने सॉल्यूशन जितने शॉर्ट रखेंगे एंड जितने एक्यूरेट रखेंगे, आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी एंड सही सॉल्व होगा। ओके, देन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल का नाम लिखना आप जानते हो कि जो एंगल जिसके इक्वल होगा उसकी जगह पे वही हम उसका ऑल्टरनेट रखेंगे या फिर करस्पॉन्डिंग रखेंगे। ओके, तो ए हमारा एंगल ए के इक्वल था, हमारा एंगल सी जो है वो डी के इक्वल था, तो बी हमारा सॉरी ए सी डी। ओके, ठीक है, तो एंगल बी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। दैट इज ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू, हमें कौन सी लेंथ गिवन है, ए सी, इस पूरे ट्राइंगल की ए सी अपॉन ए डी। ओके, ए सी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए बी हमारे कितना हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी, दैट इज 8 इंटू 8 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई 64 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब हमें बी डी निकालना है, तो बी डी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ए बी में से माइनस करते हैं ए डी। ओके, तो अगर हमको निकालना था बी डी निकालना था तो हमने पूरी लेंथ में से ए डी माइनस कर दिया, तो हमारे पास बी डी आ जाएगा। ओके, दैट इज 64 माइनस 3। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर। एंड 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन छोटा सा था, उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। बस मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या गिवन है, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज ए एंड बी। ओके, तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4,5 एंड -2,3। इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से डिवाइड कर दिया। ओके, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ओ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमें इस लाइन की, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। अब क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए ओ बी के इक्वल होगा। देन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो हमने सबसे पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y। ओके, देन AO विल बी इक्वल टू OB, क्योंकि O क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। देन दोनों मिड पॉइंट्स मींस AO की वैल्यू BO के इक्वल पुट करके उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ओके, तो हमें ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल गई दोनों साइड। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ओके, इसको पूरी सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, -12x -4y प्लस 28 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें अभी भी हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। देन कॉमन फैक्टर लेने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ओके, हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई है रिड्यूस्ड फॉर्म में, एंड ये हमारी इक्वेशन ऑप्शन डी से मैच करती है। इसका मतलब ये हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमने दो गिवन पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली है। ओके, तो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ओके गाइस, तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में हमको क्या गिवन है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें सी 90 डिग्री है, एंड उसमें हमने डी क्या है, डी हमारा मिड पॉइंट है इसका, तो हमने एडी को ज्वाइन करके एक दूसरा ट्राइंगल बना लिया है। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कि हमें एंगल एक्स गिवन है, एंगल एक्स कितना है, सी ए डी है, एंड एंगल वाई कितना है, सी ए बी। ओके, तो आपको एंगल एक्स एंड एंगल वाई पता चल गया है, तो और गिवन क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फाइंड आउट क्या करना है हमको, कॉट वाई एंगल वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है किसी ट्राइंगल के लिए। देन कॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, बी अपॉन पी, ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो कॉट वाई के लिए जान लेते हैं, कॉट वाई, तो इस एंगल के लिए, इस कंप्लीट एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस एसी हो जाएगा। देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी हमको मिल गया, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, कॉट एक्स। कॉट एक्स के लिए भी सेम परपेंडिकुलर सीडी हो गया एंड बेस एसी हो गया। देन बेस हमारे पास हो गया एसी अपॉन सीडी। देन इसको जब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, देन क्या हो जाएगा, एसी एंड एसी यहां से कैंसिल हो गया, सीडी ऊपर आ गया, सीडी अपॉन बीसी। ओके, देन बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सीडी, सीडी का डबल क्योंकि डी मिड पॉइंट है। देन सीडी अपॉन ट्वाइस ऑफ सीडी, सीडी से सीडी कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1/2, एंड इसका मतलब कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, एंड ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, काफी इजी था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉट थीटा मींस कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ये चीज आपको पता होगी। देन आपको y के अकॉर्डिंग y वाला ट्राइंगल देखना है, x के अकॉर्डिंग x वाला ट्राइंगल देखना है, एंड मेक श्योर कि आपको परपेंडिकुलर एंड बेस पता हो कि जिस एंगल की भी बात हो रही होती है उसके सामने वाला ही हम उसको परपेंडिकुलर मानते हैं, और उससे जुड़ा हुआ बेस हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमको क्या गिवन है, द स्मॉलेस्ट number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places. Okay, तो हमें यहाँ पे एक नंबर गिवन है कितना, 1/13। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये टर्मिनेटिंग हो जाए, और कितने प्लेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद। ओके, तो सबसे पहले 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि 13 हमारा डिनोमिनेटर में, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, दो डेसिमल तक टर्मिनेशन चाहिए, देन हमें उस पर्टिकुलर नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 13 एंड 13 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/100, एंड 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01। ओके, एंड 1 मीन्स 13/100, 13/100 हमारा डिजायर्ड आंसर है, एंड ये आंसर मैच करता है ऑप्शन बी से। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था कि हमें 1/13 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो 2 प्लेसेस के बाद आकर के टर्मिनेट हो जाए। ओके, देन हमने फाइंड क्या कर लिया कि क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट किया,
एंड 2 डेसिमल तक एक्सपेंशन चाहिए था, तो उसके लिए हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास डिजायर्ड आंसर कितना आ गया, 13/100। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ओके, तो 34 में हमको एक डायग्राम गिवन है, वो मैं भी बना के दिखा दूंगा। क्वेश्चन सुन लीजिए। साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दैट इज ए एंड बी ई की लेंथ गिवन है। The length of the sides of the largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE is। ओके, तो हमें उस स्क्वायर की सबसे बड़ी लेंथ बतानी है जो उस ट्रायंगल में इंस्क्राइब हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, जिस जहां पे हमको बीई की लेंथ 8 गिवन है एंड ए बी की लेंथ हमें 16 गिवन है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी जो इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है। दैट इज हमें या फिर हम बीजी की लेंथ निकालें, डीजी की लेंथ निकालें, एफ बी की लेंथ निकाल लें, या फिर डी एफ की लेंथ निकाल लें, क्योंकि चारों लेंथ सेम होंगी क्योंकि एक स्क्वायर गिवन है। ओके, देन हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा एंड ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं क्या कि बीजी मींस, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी लेंथ हमने मान ली x एंड ये भी कितना हो जाएगा x। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि इसमें ये भी एंड ये एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये 90 एंड ये 90 है। इसका मतलब एंगल ट्राइंगल ए एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी ई। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, ए एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी ई। एंड जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए एफ अपॉन डी जी will be equal to FD upon GE। ओके, तो AF की वैल्यू लिख लेते हैं। AF कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 16 था एंड इतना x था, देन AF हमारा हो जाएगा 16 माइनस x। DG क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये तो x है। FD भी क्या है, साइड ऑफ द सेम स्क्वायर है, तो इसको हमने x माना हुआ है। GE हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 8 था, इतना x से देन बचा कितना 8 माइनस एक्स। ओके, देन इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देन 16 हमारे पास कितना हो गया 128, देन 16x माइनस 8x एंड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा कितना 128 इक्वल्स 24x। इन दोनों को ऐड कर दिया माइनस 24x, उधर ट्रांसफर कर दिया प्लस का 24x, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हम क्या कर देंगे 128 अपॉन 24 डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x इक्वल टू 128 अपॉन 24। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 3 सा
8/16 अब क्यों हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचा, x इज इक्वल टू 16/3। देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, यानी कि इसमें ये जो स्क्वायर होगा उसकी मैक्सिमम साइड कितनी हो सकती है, 16/3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गिवन है, आर एंड एस दो कोऑर्डिनेट्स हैं -1,3 एंड 9,8। इनको एक पॉइंट पी क्या है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड इस p की इक्वेशन क्या गिवन है, इस p की इक्वेशन गिवन हुई है हमें x - y + 2 = 0। ओके, तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m × x2 m × x2 दैट इज 9k। देन क्या आ जाता है n × x1 दैट इज -1/k + 1। देन y की वैल्यू भी आ जाएगी इसी तरह, y क्या हो जाएगा m × y2 देन n × y1 दैट इज 3। हमारे पास यहाँ x एंड y की वैल्यूज आ गई है। x एंड y की वैल्यूज हम इस गिवन इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। एंड हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3। एंड 2/3 हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो जब हमने इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ओके, देन ये था क्वेश्चन नंबर 35। देन नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ओके ओके, तो इस गिवन क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें इसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है। एंड यहाँ पे हमको एक कर्व मीन्स यहाँ पे हमको इस तरह का फिगर मिल रहा है। इसमें हमें शेडेड एरिया का रीजन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। ओके, देन हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हमको कैसा मिल गया है, सेमी सर्कल मिल गया है। तो सेमी सर्कल का एरिया प्लस हमारे पास क्या बच गया, ये छोटे स्क्वायर में एक क्वाड्रेंट बच गया। तो छोटे स्क्वायर का इस क्वाड्रेंट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड आ जाएगा। तो जितना ये शेडेड है उतना ही ये शेडेड भी होगा। तो इसका डबल कर देंगे तो ये मिल जाएगा टोटल, एंड उस सेमी सर्कल के एरिया में हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, πr²/2। ओके, तो हम देख लेते हैं इसकी हमको साइड कितनी गिवन है। ओके, तो इस स्क्वायर की साइड गिवन हमको 14। तो मींस इस सर्कल का डायमीटर 14 हो गया, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7। तो हमारे पास इस सेमी सर्कल का एरिया आ चुका है। देन हम इस क्वाड्रेंट मींस इस छोटे वाले स्क्वायर में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 7 × 7। एंड क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाता है, /4। यहाँ इसका हमको क्या कर देना है, डबल कर देना है। देन इंटू 2 हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं।
ओके, तो हमारे पास इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 21 एंड इस सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 77। देन टोटल शेडेड एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, देन टोटल शेडेड एरिया हमारे पास कितना आ गया 77 प्लस 21, दैट इज इसका आंसर हमारे पास कितना मिल गया हमको 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन ये शेडेड एरिया का रीजन कितना हो गया हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो और ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में आज के जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो देन आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आप तक जल्दी पहुंचा दूंगा। एंड मेक श्योर कि आपके पास जल्दी से ये बुक आ गई हो उस सवाल की, ताकि हम लोग सैंपल पेपर साथ में सॉल्व कर पाए। ओके, टिल देन मैं आपको ऐसी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छे से कर सकें। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू।